रहमान तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम जी। नाज़रीन, आजकल सर्दियों का सीज़न है तो सर्दियों के सीज़न में मरगूब ग़िज़ा जो है वो मछली समझी जाती है। मछली जो है वो हर दिल अज़ीज़ है, बच्चों की भी, बूढ़ों की भी और नौजवानों की भी। और क्यों ना हो, क्योंकि ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। इससे हमें प्रोटीन मिलते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें पाए जाते हैं और भी बहुत सी मिनरल्स पाई जाती हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो जब हम इसको खाते हैं तो आम ग़िज़ा की तरह ही हम इसको खाते हैं। जैसे हम राइस खा रहे होते हैं या कोई रोटी खा रहे होते हैं, कोई और चीज़ खा रहे होते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो खाना जो है वो फ़ास्ट खाते हैं, तो वो अच्छी तरह चबाते भी नहीं हैं और इस तरह ही निगलने की करते हैं। तो मछली के केस में भी बाज़ औक़ात ऐसा ही हो जाता है कि या तो मछली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है तो उसको तेज़ खाया जा रहा होता है, तो या फिर वो अपनी साबिक़ा आदत के मुताबिक उसको खा रहे होते हैं। तो होता यूँ है कि कुछ मछलियाँ ऐसी हैं कि जैसे फार्मी और दरियाई मछलियाँ ऐसी हैं कि जिनमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें रोहू है, खग्गा है और दूसरी इकसाम है, इसमें कांटे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और स्पेशली जो छोटे पीसेस होते हैं मछली के, जिसमें वो 1 केजी या 1.5 केजी के पीसेस होते हैं, उसमें ज़्यादा बारीक कांटे होते हैं। तो बड़े जो हैं वो बाज़ औक़ात जो एहतियात कर लेते हैं, लेकिन बच्चों से ये एहतियात होने नहीं पाती। तो पहली बात तो ये है कि इसको जो है ना खूब चबा के खाना चाहिए और बहुत एहतियात के साथ खाना चाहिए और बच्चों को कांटे निकाल कर देने चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर कांटा फंस जाता है किसी बड़े के गले में या बच्चे के गले में अगर फंस जाता है कांटा, तो उसके लिए फिर जो है ना वो कुछ घरेलू तदाबीर हैं जो सदियों से आज़मूदा हैं और चलती आ रही हैं, कि जो हमने ख़ुद आजमाई हुई हैं। तो ये जो है ना ये कुछ टिप्स हैं जो हम आपसे शेयर करने लगे हैं कि ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले अगर आपको लगे कि कांटा है तो आप जो है ना उसको ख़ुद निकालने की कोशिश ना करें, अपनी फ़िंगर को ख़ुद गले में मत डालें। हो सकता है कि आपका जो वो नेल है या फिंगर ज़्यादा लगने की वजह से वो जो गले का जो सेंसिटिव पार्ट है उसमें लग जाए और ज़ख़म होने का ख़तरा हो। तो ज़ख़म होने से जो है वो ज़्यादा नुकसान हो सकता है बनिस्बत कांटा जो फंसा हुआ है वो तो फंसा ही हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसका जो सुपर टोटका जिसे कह लें या 99.9% जो टोटका कह लें, वो ये है कि एक सूखी रोटी को खाया जाए, यानी कि पराठा ना हो, सूखी रोटी को खाया जाए और मुंह भर के खाया जाए और उसको फिर निगला जाए। तो उसके साथ जो है ना बहुत इम्कान होते हैं कि कांटा भी जो है ना वो अंदर चला जाएगा। और इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर रोटी अवेलेबल नहीं है तो आप ये काम डबल रोटी से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर डबल रोटी के ऊपर अगर आप पीनट बटर लगा लेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो उसका जो भारी पन होता है वो गले से जब वो ऐसे स्वेल करेंगे आप तो उसके साथ उसको लेके जा सकता है। उसके बाद अगर ये भी अवेलेबल ना हो तो फिर आप कप केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि कप केक भी ऐसा है कि जो मतलब आप उसको चबाएं और अंदर निकलने की कोशिश करें तो उससे भी वो जो है ना वो अंदर जा सकता है। और उसके बाद फिर आप रस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ भी अवेलेबल ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात एमरजेंसी में कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं या अवेलेबल नहीं होती हैं घर में, तो इनमें से बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कारआमद साबित होने वाली हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ खाएँ, गुड़ में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो डिज़ोल्व करके उसको अंदर लेके जा सकती हैं। अगर गुड़ भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो है ना कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, कोका कोला पी सकते हैं, पेप्सी पी सकते हैं, स्प्राइट पी सकते हैं। सिप भर के आप इसके लें तो इसके अंदर भी जो है ना गैस की मिकदार होती है। जब वो स्टमक में जाती है एकदम गैस होता है, तो वो गैस जो है ना बाज़ औक़ात एक जो है ना वो डिकार के सूरत में जो है ना वो रिफ्लेक्स होती है, तो उससे भी जो है ना अफाका हो सकता है। और अगर ये भी अवेलेबल ना हो तो फिर एक बनाना भी खाया जा सकता है। ठीक है, बनाना की एक बड़ी बाइट लें और उसको फिर जो है ना स्वेल करें, उसको च्यू करें और फिर अंदर निगल लें, तो इससे भी अफाका हो सकता है आपको। उसके बाद अगर ये भी अवेलेबल ना हो तो फिर आप कच्चा अंडा जो है वो आप उसको कच्चा अंडा लीजिए, गिलास में कप में उसको जल्दी से फेंटिए और वो पेशेंट को, मरीज़ को जिसके वो फंसा हुआ है उसको पिलाइए, तो इससे भी चांस है कि वो स्टमक के अंदर जा सकता है।
ये भी अवेलेबल ना हो तो आप एक लेमन निचोड़ के जो है ना उसको जो है ना एक घूंट भर के, उसका होता तो बहुत वो खट्टा है, गला भी ख़राब हो सकता है उससे, लेकिन अगर आपने गली में उंगली नहीं डाली हुई है, उंगली नहीं मारी हुई है, मज़ीद ज़ख्मी नहीं हुआ तो वो भी उससे जो है ना वो हो सकता है। उसके अलावा अगर खाने में कोई फ़ौरन से दस्तरखान के ऊपर कस्टर्ड पड़ा हुआ है, जैसे स्वीट डिश के तौर पर पड़ा होता है, या खीर पड़ी हुई है, तो आप उसके भी चम्मच ले सकते हैं जल्दी से। दलिया अगर है तो उसका भी आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी वो जो है ना कांटा अंदर जा सकता है। अगर इन सब टोटकों के बावजूद भी, यानी कि अगर आपको लगे कि वो स्टिल उसी जगह पर फंसा हुआ है, या आपको लगे कि अभी मुझे दर्द भी हो रही है और मुझे निकलने में भी परेशानी हो रही है, तो फिर इसका फ़ाइनल हल डॉक्टर ही होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर्स के पास एक तो पूरी जो है ना सहूलतें होती हैं, पूरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं। ENT स्पेशलिस्ट के पास अगर आप जाएंगे तो वो फ़ौरन से ही ये 2 मिनट का प्रोसेस, 2-3 मिनट का प्रोसेस होता है। बाज़ का वो टांसिस के पास भी इधर होता है, तो उधर से जो है ना आराम से निकाल दिया जाता है, और उनके पास जो है वो एंडोस्कोपिक मशीनें भी होती हैं, वो उनके ज़रिए भी आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ़ाइनल जो इसका राउंड है वो डॉक्टर ही है, लेकिन ये वाले नुस्खे आप कर लें, ये आज़मूदा हैं, आज़माए हुए हैं, इनसे फ़ायदा होता है, फ़र्क पड़ता है, तो बाद में आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।